शुक्रिया रजत जी। आज जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। जनरल बिपिन रावत को आज देश ने जिस तरह की विदाई दी वो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया है। ऐसी विदाई दुनिया के इतिहास में बिरले ही किसी को मिलती है। भावुक कर देने वाले तमाम लम्हों को पीछे छोड़ जनरल रावत अपने अंतिम सफर पर चले गए, लेकिन उनके पराक्रम, उनके शौर्य, उनके युद्ध कौशल की गाथा पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। अग्नि तेरी गोद में वो, पुत्र तेरा सो गया जो। रो रही हैं 10 दिशाएं, रो रही हैं ये हवाएं। शोक में उजड़ी छटाएं, बोलती हैं ये फिजाएं। कौन थे वो क्या बताएं, कौन थे वो क्या सुनाएं। वो वीर थे, वो शौर्य थे, वो धीर थे, वो धैर्य थे, वो आन थे, वो शान थे, भारत के वो अभिमान थे। वो शक्ति थे, वो सांस थे, उम्मीद थे, उल्लास थे। सिर्फ बिपिन नहीं विश्वास थे, हां दुश्मनों के काल थे। इसलिए महान दृश्य है, इसलिए सब अदृश्य है, सिर्फ शौर्य का परिदृश्य है। देख ले न, देख ले सब, झुकना ही होगा आसमां को, थमना ही होगा इस धरा को। तो शांत हो जा ऐ समंदर, नींद में सोया सिकंदर। देख ये सैलाब देख, श्रद्धांजलि ये नायाब देख। जग हुआ वीरान देख, देख ये शमशान देख। आखिरी प्रणाम देख, कर्म का परिणाम देख। कलप रहा इंसान देख, खामोश हिंदुस्तान देख। वो चराचर, वो चपल थे, वो पुरातन में नवल थे, वो हिमालय से अचल थे। सैन्य समझ में वो सफल थे, वो बिपिन थे, हां बिपिन थे। हिंदुस्तान के शौर्य, सेना के साहस, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देख ली। वो ऐसा मौका था कि पूरा देश मानो थम गया, धरती मानो घूमना भूल गई, हवाएं मानो चलना भूल गई। महायोद्धा का आखिरी काफिला ऐसे निकला जिसके सामने दुनिया की हर ताकत सिर झुकाती रही, उन्हें नमन करती रही, श्रद्धा के फूल चढ़ाती रही। विदाई की आखिरी बेला में हिंद की सेना ने अपने महानायक को 17 तोपों की सलामी दी। बेटी ने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी, चिता से आग की लपट उठी और देश के सच्चे वीर सपूत को अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन उनका तेज, हार नहीं मानने का उनका जज्बा प्रेरणा का पुंज बनकर हमेशा हमेशा जलता रहेगा। शौर्य की गाथा गीत बन गूंजती रहेगी। 1978 में ये कमीशन होकर हमारी बटालियन में आए थे। हम एक ही यूनिट के हैं। उस वक़्त ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट होके आए और वहाँ से सोर्ड ऑफ ऑनर थे, बेस्ट कैडेट थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अपने बैच के। बचपन से ही, मतलब यंगर डेज से ही, जब से ये सेकंड लेफ्टिनेंट हमारे पास आए थे, बहुत मेहनती, बहुत स्मार्ट,
अच्छे स्पोर्ट्समैन और बड़े अच्छे रेजिमेंटल ऑफिसर थे। मैंने और इन्होंने तकरीबन 11 साल इकट्ठे सर्विस। रावत साहब एक एक्सक्लूसिव इंडिविजुअल थे, डायनेमिक लीडर थे और बहुत ट्रैजिक लॉस है। एक बड़े ज़माने बाद एक अवसर ऐसा हुआ जो ग्रास रूट, नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पर लीडरशिप अपनी मुकम्मल कर गया और बहुत ही बड़े अच्छे इंसान थे, जबरदस्त इंटेग्रिटी, जबरदस्त पर्सनालिटी एंड ओवरऑल ऐसा सेनापति देश में बहुत कम सुनने को मिला है, हिस्टोरिकली भी नहीं है। एंड वेरी वेरी इवन फैमिली, जो उनकी वाइफ थी, उनकी फैमिली, उनकी डॉटर्स, आई थिंक ये जोड़ी कभी कभी लाइफ में होती है। 4 चीजें आप लेके चलिए। एक तो रीऑर्गेनाइजेशन, रिफॉर्म्स, इंटीग्रेशन और तीसरा था आत्मनिर्भर। ये 4 ऐसे बड़े मुद्दे थे जो उन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा था और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 4 जो उनके लक्ष्य थे वो पूरा कर सकते थे अगर उन्हें समय मिलता और अगर ईश्वर उनको और थोड़ा सा टाइम देता तो। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें जिसने देखी वो एक टक देखता रह गया। आखिरी विदाई के वक्त भी जैसे राष्ट्र से लेकर निजी रिश्तों में किए हर वादों को निभाते रहे हिंदुस्तान के जन जन के जनरल बिपिन रावत। वतन की हिफाजत के लिए सौगंध को आखिरी दम तक निभाया तो 7 फेरों की कस्मों को भी विवाह की वेदी से चिता की चटकीली लकड़ियों के बीच तक निभाते रहे। 36 साल पहले दोनों ने अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर साथ निभाने का एक दूसरे को जो वचन दिया था उसे मुखाग्नि तक निभाया। जनरल रावत और उनके पत्नी की पार्थिव देह को एक ही चिता पर अंतिम विदाई दी गई। दोनों बेटियां कीर्तिका और तारिणी ने एक साथ माता पिता को मुखाग्नि दी। जनरल रावत की अंतिम यात्रा भावुक कर देने वाली रही। सेना के किसी सर्वोच्च अफसर की अंतिम यात्रा के लिए शायद ही दिल्ली में कभी ऐसी भीड़ उमड़ी हो। अंतिम संस्कार के दौरान पूरा आर्मी कैंट भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा, नमन करता रहा, हर एक जुबान पुकारती रही, रहती दुनिया तक अमर रहेगी जनरल रावत की पहचान। अंतिम संस्कार से पहले जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इनके अलावा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। सीडीएस रावत की श्रद्धांजलि सभा में एक वक्त ऐसा भी आया जब वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। जनरल रावत की बड़ी बेटी कीर्तिका अपने मासूम बेटे के साथ पहुंची। उन्होंने अपने बेटे के हाथ में फूल देकर नाना नानी के पार्थिव शरीर को समर्पित करने के लिए कहा। मासूम ने 1-2 बार ऐसा किया, फिर दुख भरे इस माहौल से अनजान मासूम फूलों से ही खेलने लगा। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी और श्रद्धा में चढ़ते फूल जैसे अपनी अभिलाषा बयान कर रहे थे। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। इंडियन आर्मी और नेवी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए पोस्ट की। इंडियन आर्मी ने लाल चंद फलक का शेर लिखा, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। नेवी ने जनरल रावत के लिए लिखा, हमारे झंडे हवा की वजह से नहीं लहराते हैं, ये हमारे जवानों की आखिरी सांस से लहराते हैं जो इसकी हिफाजत में अपनी जान भी दे देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।